स्वागत है, आप देख रहे हैं देश की आवाज। इस वक्त का आज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और ये ओपिनियन पोल हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये सारे अलायंस बनने के बाद हुआ है, जहां एनडीए में 38 पार्टियां आ गई, विपक्ष की 26 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। यूसीसी का मुद्दे के बाद ये ओपिनियन पोल है। मणिपुर के हालात के बाद, और खासकर मणिपुर से जो वीडियो आया था उसके बाद, और उसको लेकर इस वक्त जो पूरे देश में आप कह सकते हैं राजनीति में उबाल है, उसके बाद ये हमने ओपिनियन पोल किया है। और इसलिए आज हम मणिपुर से ही, उत्तर पूर्व से ही आज का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मणिपुर का ही रिजल्ट आने जा रहा है ओपिनियन पोल का। मणिपुर के मुद्दे को लेकर के देश की संसद से लेकर सड़क तक हंगामा आपको दिखाई दे रहा है। पूरा विपक्ष लामबंद है प्रधानमंत्री को घेरने में, और हमारा ओपिनियन पोल, उसका नतीजा आपके सामने है। मणिपुर 2 सीटें हैं मणिपुर में लोकसभा की, और अगर आज चुनाव हो तो एनडीए यानी प्रधानमंत्री के गठबंधन को 47% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। इंडिया अलायंस को 32% वोट और अन्य को 21% वोट हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मणिपुर की 2 सीटों का ओपिनियन पोल है आपके सामने। मणिपुर के हालात अब पूरे देश से छुपे हुए नहीं हैं, और उन परिस्थितियों में भी 47% वोट एनडीए को जाता हुआ दिखाई देता है। इसका लेकिन ब्रेकअप आपको जानना जरूरी है। इस 47 में बीजेपी अपने दम पर कितना है, सहयोगी दलों का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बीजेपी को 18% वोट है, एनपीएफ को 12% वोट है, एनपीपी को 17% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। ये तीनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को अकेले 32% वोट मणिपुर में मिल जाएगा। आज के हालात में हमें ये देखने को मिला, 21% वोट अन्य को देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, अगर अलायंस की बात करते हैं तो सहयोगी दलों के साथ बीजेपी बहुत आगे दिखाई देती है मणिपुर में, लेकिन अलायंस पार्टनर्स भी इस वक्त कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सहज नहीं है इन हालात को लेकर बीजेपी के साथ इस वक्त। और कांग्रेस पार्टी अलग जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त 30% से ज्यादा वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने मणिपुर से प्रदीप जी इसलिए शुरुआत की क्योंकि मणिपुर को लेकर के इस वक्त इतनी बातें चल रही हैं। और क्या मणिपुर का मुद्दा मणिपुर तक ही रह जाएगा, या आपको लगता है कि इसका देश में कोई मैसेज जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से मणिपुर का मुद्दा मणिपुर तक नहीं रहेगा, पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। लेकिन ये निर्भर करेगा इस बात पर कि अपोजिशन इसको किस रूप में पेश करता है। देखिए, परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक लाइफ में, ख़ास तौर से इलेक्टोरल लाइफ में जो है, कि वो आप अपनी बात किस तरह से रखते हैं और लोग उससे कितना कन्विंस होते हैं, और जो बोल रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उसकी विश्वसनीयता अपनी कितनी है। ये सब फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि इम्पैक्ट कितना और कितनी दूर तक होगा। और जगह देखिए, हमने आपको वोट शेयर बताया, एनडीए बहुत आगे दिख रहा है, लेकिन जब आप सीटों की बात करेंगे तो मणिपुर की ये दोनों सीटें आज की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, ये फर्क है वोट शेयर का, और जब उसको आप सीट में ढालते हैं तब का। मणिपुर में आज चुनाव हो तो दोनों सीटें अलायंस को, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को मिल जाएंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इस वक्त मणिपुर के कम से कम हालात जो हैं बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंडिया अलायंस को दोनों सीटें, वोट तो आपने बताई भावेश, सब ये जानना चाह रहे होंगे, 47% वोट एनडीए का है, 32% कांग्रेस का है, सीट फिर भी दोनों कांग्रेस की। क्योंकि सभी दोनों जो एनडीए की जो तीनों अलायंस है, वहाँ पे एनपीएफ, एनपीपी और बीजेपी, उस दोनों सीटों पे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अभी जो असेंबली हुआ था वहाँ भी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो वहाँ पे जो बीजेपी का जो सीट है, जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, इनर मणिपुर जो जहाँ जीती थी, वहाँ पे उनको कांग्रेस, दोनों जगह कांग्रेस हमेशा फाइट में रही है, नंबर 1 नंबर 2 पार्टी हमेशा रही है। लेकिन जो बीजेपी के जो अलायंस है, कुछ यहाँ पे है और कुछ वहाँ पे, इनर और आउटर दोनों में बटे हुए हैं। पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन है कि जब ये 7 चुनाव लड़ेंगे तो इनका वोट का कन्वर्ट तो होगा नहीं, इसलिए कांग्रेस वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। और चूंकि नेशनल चुनाव होगा तो उसमें जो बड़ी पार्टी होगी उनको ज़्यादा फायदा होगा, और कांग्रेस यहाँ दोनों सीट जीत सकती है। हर्षवर्धन जी, मणिपुर में ओपिनियन पोल बता रहा है कांग्रेस 2, एनडीए 0। नहीं, मुझे लगता है कि ये इस वक्त की जो एक तरह से कहते हैं ना, कई बार सेंटिमेंट सब पर हावी होता है। तो भावेश जी पर हावी भले न हुआ हो, लेकिन जिन्होंने भावेश जी को बताया होगा वो इस वक्त भावना में भरे हुए लोग हैं, वो भावुक हैं। मणिपुर से शर्मसार करने वाले वीडियो आए, मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ की सरकार और देश की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं जो उठने ही चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, उसका चुनाव होगा तो किसको वोट जाएगा, यही तो आरोप लग रहा है बीरेंद्र सिंह पर कि वो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी मैतेई के पक्ष में खड़े हैं।
यही तो आरोप लग रहा है कि वहां जो अफीम की खेती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके 18,000 एकड़ जमीन को, जहां पॉपी कल्टीवेशन होता था, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, वो लैंड बना दिया, फॉरेस्ट लैंड हो गई। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट हो सकता है न जीत पाए, लेकिन एक सीट नहीं जीतेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा है। एक सीट कम से कम आपको लगता है कि वहां बीजेपी के पास आनी चाहिए? मेजॉरिटी सेंटिमेंट बीजेपी के साथ है, उसके जोड़ रहे हैं इसमें। मैं देखिए हर्षवर्धन जी का ये कहना सही है कि बीजेपी एक सीट में जरूर फाइट में रहेगी, पर देखिए अभी जो माहौल चले उसमें दोनों वर्ग, दोनों जो क्लास हैं, जो मैते और कुकी, दोनों हताहत है, दोनों ही लोग इनसे नाराज हैं और इसका असर सिर्फ वहाँ नहीं, बाकी राज्यों में भी दिखेगा। लेकिन जहाँ पे उसकी नंबर्स जितने कम होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मणिपुर में जहाँ तक बात है, जो आउटर मणिपुर है वहाँ पे बीजेपी वैसे भी पिछली बार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, वहाँ पे कांग्रेस और एनपीएफ के बीच फाइट हुई थी। एनपीएफ बीजेपी का अलायंस जरूर है, लेकिन बीजेपी वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं रखती। देखिए, हमने मणिपुर से शुरुआत की, मणिपुर को लेकर चर्चा ज्यादा है और मणिपुर का असर क्या मणिपुर के बाहर, पूर्वोत्तर के भी बाहर जाएगा, यह भी हमारे सामने सवाल था। राशिद किदवई साहब, सर्वे में तो अभी बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर जो माहौल बना है और विपक्ष जिसको और आगे बढ़ाना चाहता है, मणिपुर खास में तो उसका असर दिख रहा है। जी सौरभ, देखिए मैं अपने मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से इस तरीके से सहमत हूं कि सीटें जिसकी भी आई, हो सकता है ऐन मुमकिन हो कि वो दोनों